इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा के इस बयान पर कि पाकिस्तान मुझे घर जैसा लगता है, कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा यह उनका निजी विचार है। हमें समझना होगा कि पाकिस्तान कभी भारत का ही हिस्सा था और करोड़ों परिवारों की जड़ें वहां जुड़ी हुई थीं। शायद उन्होंने अपने व्यक्तिगत इतिहास या भावनाओं का उल्लेख किया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का रुख स्पष्ट है। हम भारत की अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय भावना को सर्वोपरि मानते हैं। किसी के व्यक्तिगत बयान को पार्टी की नीति से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा। ये सैम पित्रोदा जो हैं, इनका जो बयान है कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, अब इसके ऊपर में मुझे बहुत आइडिया नहीं है। इनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। अब इस बयान के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, उनसे मेरी कोई बात भी नहीं है। लेकिन अगर आप हमसे पूछिएगा तो हो सकता है पाकिस्तान कभी हमारा भाग हुआ करता था, देश का अलग हुआ, तो मतलब वो अपना कहानी हिस्ट्री बता रहे होंगे कि उनका कुछ लोग वहां भी रहते हों, तो उसमें मैं नहीं जानना चाहता। लेकिन ये जानना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम भारत के लोग हैं। भारत देश का जो मतलब देश के लिए जहां बात आती है, हम लोग देश के साथ में है। पहला प्राथमिकता हम लोग का भारत देश है। और हमारा नेता भी हमेशा इस बातों को बताते हैं कि हम जो हैं हमेशा भारत देश के लिए खड़े हैं। और हमारा देश का जहां बात आएगा, उनके साथ साथ हम उनका सिपाही होने के नाते हम सब लोग भारत देश के साथ खड़े हैं। उनका बयान हो सकता है, उस बयान में हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है उनकी कुछ हिस्ट्री हो, कुछ कहानी हो, जिसको लेकर के वो कह रहे हो कि पाकिस्तान दूसरा घर है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देश की बात जो आएगी, भारत देश की जहां बात आएगी, हम लोग पहले भारत देश के साथ। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, जो भाजपा के लोग सैम पित्रोदा के बयान पर हंगामा कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहां से पैसा आता है और अमेरिका का दबाव भी रहता है। सैम पित्रोदा ने बस अपनी व्यक्तिगत भावना जाहिर की है, इसमें क्या गलत है? हम सब इंसान हैं और रिश्तों में भावनाएं होती हैं। राजनीतिक लाभ के लिए बयान को विवादित बनाना भाजपा की आदत है। कांग्रेस हमेशा शांति और भाईचारे में विश्वास रखती है, राजनीति में नफरत नहीं फैलाती। देखिए, ये जो हलचल मचाने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये लोग पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने में, चूंकि वहां व्यापार होता है, रुपया मिलता है, अमेरिका का दबाव होता है, उन आतंकी देश पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने में इन्हें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सैम पित्रोदा का बयान का एक अंश काट करके सैम पित्रोदा ने क्या गलत कहा? क्या पाकिस्तान हमसे अलग हुआ देश नहीं है? क्या 1947 से पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान में ही नहीं था? बांग्लादेश हिंदुस्तान में ही नहीं था? क्या नेपाल से हमारा रोटी बेटी का संबंध नहीं है? और उन्होंने इससे अलग क्या कहा कि हमारा उनका डीएनए एक है, हमें वहां घर जैसा महसूस होता है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी तो कहा कि पाकिस्तान आतंक का सरगना है, आतंकी व्यवहार कर रहा है, आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है, ऐसे आतंकी से कोई भी रिश्ता रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तो सच है ना कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एक नेबर कंट्रीज हैं और लगभग एक जैसी संस्कृति रखते हैं। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, आज अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, इसके लिए उनका आभार। जया प्रदा जी, जो 3 बार सांसद रह चुकी हैं, इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाती आई हैं। उन्होंने समुद्र तटों और महासागर में छोड़े गए कचरे को इकट्ठा करके सफाई सुनिश्चित की है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन मजबूत होता है। हम सबको मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसे प्रयासों को जारी रखना चाहिए और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। देखिए, आज इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनिंग डे है और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सेवा पखवाड़ा पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस सेवा पखवाड़ा के अवसर पर आज मैं धन्यवाद दूंगा, हमारी जानी मानी अभिनेत्री हैं और 3 बार की सांसद रह चुकी है, 2 बार लोकसभा से और राज्यसभा से, आदरणीय जया प्रदा जी, वह भी पूरी पधारी हैं। और पूरी के जो कोस्ट लाइन में हमारे मछुआरे बंधुओं का गांव है, यहाँ पेंटकटा नाम से वो गांव है, और यहाँ पर घोस्ट नेट क्लीनिंग, जो जाल होता है मछली पकड़ने वाला जाल, उस जाल के जो अंशावशेष
या तो समुद्र में छूट जाते हैं या बीच में छूट जाते हैं, उनको किस प्रकार से रिट्रीव करना, उसकी क्लीनिंग करना ताकि इको बैलेंस बना रहे, उस कारण से एक बड़ा अभियान यहाँ छेड़ा गया है। मैं यहाँ के ग्रामवासियों को बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा एनजीओ स्पंदन को जिन्होंने ये आयोजन किया है। मैं धन्यवाद दूंगा जयाप्रदा जी को कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके वो यहाँ आई है। इंडियन कोस्ट गार्ड को धन्यवाद दूंगा और सर्वोपरि मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने स्वच्छता को हमारे जीवन का एक हिस्सा, एक अहम भाग के रूप में आज बनाया है। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा कलम बांटने पर एचएएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा, छात्र कलम और किताबों की पूजा करते हैं, लेकिन देखिए वे उसे कैसे फेंक रहे हैं, या उनकी मानसिकता तलवार की है। ऐसा व्यवहार अराजकता और जंगल राज की सोच को दर्शाता है। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति, कोई बदमाश या सिर्फ संत का वेश धारण करने वाला इसमें शामिल है तो वो सच्चा संत नहीं है। शिक्षा का सम्मान जरूरी है। ऐसी हरकतें समाज के लिए गलत संदेश देती हैं और युवाओं को संस्कार से दूर ले जाती हैं। अपने आप को युवा कहते हैं, ठीक है युवा हैं। और जहाँ तक कलम और तलवार की बात है तो आप देख लीजिए कि सरस्वती के रूप है कलम। कलम लेखनी है, कलम से हम लिखते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं उन पूजा करते हैं कलम के और किताबों का। वो किस तरह से फेंक रहे थे आप समझ रहे हैं। तो मनोदशा उनकी तलवार वाला है और ज़बरदस्ती अपने आप को कलम की बात कर रहे हैं। तो ये परिलक्षित होता है, ये दर्शाता है कि किस तरह की मनोदशा, कौन माइंडसेट, जो जंगल राज की माइंडसेट है, इससे आए हैं। कोई अगर दुष्ट व्यक्ति, कोई दुर्जन व्यक्ति अगर कोई संत का लिबास ओढ़ ले, वो संत नहीं होता। संत बनने के लिए अंदर से, अंतरात्मा से वो आ जाती है। तो हम समझते हैं कि ये दिखावा कर रहे हैं, इससे कुछ होना नहीं है। विकास से उनको मतलब नहीं है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है उनको बोलने के लिए। तो उल्टे सीधे बात बोल करके जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता एनडीए में विश्वास रख रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी में विश्वास रखी है, माननीय प्रधानमंत्री जी में विश्वास रख रही है। डबल इंजन की सरकार हमारी है और हम ही विकास कर सकते हैं। हमने ऐसा प्रूव भी किया है 20 सालों में। और अभी हाल के दिनों में जिस तरह की हमने नई नई योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें महिला रोजगार योजना जो ऐतिहासिक योजना है, 22 तारीख के हम 50 लाख महिलाओं के खाता में हम पैसा देने जा रहे हैं उनके रोजगार के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए। और हमारा टारगेट है हर घर में एक उद्यमी बनाएं और वो अपने उद्यम से लोगों को रोजगार दे। तो बिहार में जो पलायन की बात होती है वो भी खत्म हो जाएगा। अब बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में सबसे आगे आ जाएगा। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। अच्छी बात है कि वे नौकरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो जमीन उनके पिता ने नौकरी के बदले ली थी उसका मालिकाना हक अब तक क्यों बरकरार है? पितृपक्ष के समय मिसाल पेश करिए। जो जमीन आपके नाम है उसे अब अति पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और भूमिहीनों को दान कर दीजिए। जब आपने वो जमीन बच्चों के रूप में पाई थी तब आप नाबालिग थे, आपका नियंत्रण नहीं था। आज नई पीढ़ी को ईमानदारी दिखानी चाहिए। माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। नौकरी की बात करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन नौकरी के बदले जमीन का मालिकाना हक अब तक कैसे रखे हुए हैं? उदाहरण पेश करना चाहिए कि जो आपके पिता ने आपके नाम पर जमीन लिया है, जो नौकरी के नाम पर कम से कम जमीन है, मौका मिला है, इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिलेगा। ये पितृपक्ष का समय है, लोग अपने पितर का सम्मान करते हैं। और आपके पिता की गलती अगर ये हुई है, आपने कहा है कि नाबालिग हम थे, हमको मूछ भी नहीं था, तो ये सब हो गया। दान कर दीजिए अति पिछड़ा को, दलित को, अल्पसंख्यक को, और जो भूमिहीन है एकदम अल्लाह ताला का भी आशीर्वाद मिलेगा, भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा और दीनानाथ का भी आशीर्वाद मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना का निरीक्षण किया और बताया कि लगभग 320 किलोमीटर लंबा पुल और पुल निर्माण का कार्य पूरी गति से पूरा हो चुका है। सभी स्टेशनों पर काम तेजी से जारी है और नदियों पर पुलों का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का काम निर्धारित समय पर प्रगति पर है, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और यात्रा का समय काफी कम होगा। ये परियोजना प्रधानमंत्री मोदी के आधुनिकीकरण के सपने को साकार कर रही है। ने सराहा और काम की क्वालिटी के बारे में भी। अब करीब मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट में 320 किलोमीटर का वायाडक्ट यानी जो ब्रिज वाला पोर्शन है, 320 किलोमीटर का ब्रिज का पोर्शन कंप्लीट हो गया है।
स्टेशन, सारे स्टेशंस में बहुत अच्छा काम चल रहा है। नदियों पे जो पुल बन रहे हैं वो भी बहुत तेजी से कंप्लीट हो रहे हैं। साबरमती में जो टर्मिनल है वो करीब करीब कंप्लीट हो गया है। और जो महाराष्ट्र में जब तक ठाकरे जी की सरकार थी परमिशन दिया नहीं था, उसके कारण जो पूरे प्रोजेक्ट में देरी हुई, वो देरी को भी मेकअप करने में लगे हुए हैं, कैसे जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट करें। ओवरऑल साथियों, इस प्रोजेक्ट के बनने से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उससे मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा हम सब के लिए कंफर्टेबल 2 घंटे 7 मिनट की यात्रा हो जाएगी। 2 घंटे 7 मिनट में मुंबई में आराम से बैठो, अहमदाबाद में उतरो, अहमदाबाद से बैठो, मुंबई में उतरो। और रास्ते में बड़े बड़े शहर हैं, ठाणे, वापी, सूरत, बड़ौदा, आनंद, ये सब बड़े बड़े शहर हैं। तो इन सारे के सारे शहरों की इकोनॉमी एक हो जाएगी और उसका एक बड़ा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, राहुल गांधी के चाचा सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। सैम पित्रोदा ने कहा कि जब वे पाकिस्तान या बांग्लादेश जाते हैं तो उन्हें वहां घर जैसा लगता है। कांग्रेस में क्या गड़बड़ है? वे किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो देश और जनता की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं? ऐसे बयान देश की एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ हैं। कांग्रेस की ये रवैया चिंता का विषय है। देखिए, राहुल गांधी के जो अंकल हैं सैम पिट्रोडा कह रहे हैं कि उनको भारत को पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। और जब सैम पिट्रोडा बांग्लादेश और पाकिस्तान जाते हैं तो उनको घर जैसा लगता है। ये कांग्रेसियों को क्या हो गया है? कांग्रेस के जो ओवरसीज की कांग्रेस है उसके वो अध्यक्ष हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? जो पाकिस्तान हमारे यहाँ घुसकर धर्म पूछकर मार रहा है, कलमा पूछकर मार रहा है, भारत में नफरत फैला रहा है, जो आतंकी भेज रहा है, उससे दोस्ती करने के लिए कांग्रेस कह रही है। राहुल गांधी को सफाई देनी चाहिए कि सैम पिट्रोडा जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते हों, या कांग्रेस के नेता को पाकिस्तान घर जैसा क्यों लगता है, ये देश जानना चाहता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, देश भर में वोट चोरी को लेकर चिंता का माहौल है और यहाँ के युवा भी इस विषय पर चिंतित हैं। राहुल गांधी ने लोकतंत्र को मजबूत करने, वोटों की रक्षा करने और हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का नया नारा दिया है। ये नारा लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। हमें मिलकर इस लड़ाई में साथ देना होगा ताकि जनता का विश्वास लोकतंत्र पर कायम रहे और वोट की पवित्रता बनी रहे। विपक्ष की भूमिका इसी में है। देश भर की एक बहस है जिसमें वोट चोरी को लेकर देश चिंतित है, यहाँ का युवा चिंतित है। राहुल गांधी ने एक नया नैरेटिव देश को दिया है, लोकतंत्र को अमर बनाने का, वोट की रक्षा करने का, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का। वो प्रयास सब दूर हर कांग्रेस जन को, हर देशभक्त नागरिक को करना चाहिए, हम भी कर रहे हैं। दूसरा, मोहन यादव जी देश हमारे मुख्यमंत्री हैं, पर उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। वो चाहे किसान का हो, चाहे बहनों का हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे कर्मचारियों का हो, चाहे आम जन का हो, हर जगह फेल हुए हैं। मतलब मोहन यादव का एक ही मिशन, कैसे मिले 50% कमीशन। अब उसके खिलाफ तो हमें बात करनी पड़ेगी, जनता का साथ तो देना पड़ेगा। सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारे हैं, 3 साल और मुख्यमंत्री रहे, हम उनको साधुवाद देते हैं। वो अच्छी सरकार चलाए, हम सहयोग करना चाहते हैं, पर भ्रष्टाचार दोनों हाथ से लूटेंगे और हम आंख में बंद करेंगे, ये तो नहीं होगा। हम अपना काम कर रहे हैं, हर जिले का दौरा कर रहे हैं, सारे नेता मध्य प्रदेश के एकजुट हो कर जगह जगह जनजागरण कर रहे हैं और आगे करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भवानीपुर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 17 सितंबर को आप सभी ने मुझे अपनी शुभकामनाएं भेजी जो पूरे भारत और दुनिया भर से मिली। सभी का व्यक्तिगत धन्यवाद करना संभव नहीं है, लेकिन ये प्यार और आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी और ताकत है। यह कार्यक्रम भारत के समुद्री क्षेत्र को समृद्ध बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम मिलकर देश को नए आयामों पर ले जा रहे हैं और सभी का सहयोग आवश्यक है। साथियों, अभी 17 सितंबर को आप सबने अपने नरेंद्र भाई को
जो शुभकामनाएं भेजी हैं, देश और दुनिया से जो शुभकामनाएं मुझे मिली हैं, व्यक्तिगत तौर पर सबका धन्यवाद करना संभव नहीं है, लेकिन भारत के कोने कोने से और विश्व भर से ये जो प्यार मिला है, ये जो आशीर्वाद मिले हैं, ये मेरी बहुत बड़ी संपत्ति है, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। और इसलिए सार्वजनिक रूप से मैं आज देश और दुनिया के सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नंगली डेयरी में बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन करते हुए कहा, पहले गोबर नालों में बहा दिया जाता था जिससे यमुना नदी प्रदूषित होती थी। अब गोबर गैस संयंत्र के साथ ये इलाका साफ रहता है, लोग गोबर धन से कमाई करते हैं और यमुना भी साफ होगी। ये पर्यावरण और स्थानीय विकास के लिए एक बड़ी सफलता है। हालांकि शर्मनाक है कि केजरीवाल झाड़ू पार्टी गौ माता को भी राजनीतिकरण करती है और पिछले 11 सालों में कुछ नहीं किया। तब उन्होंने क्यों नहीं किया? आज यमुना जी में जब ये गोबर जाता था, रोज का हजारों टन गोबर जाना, आज यदि यमुना जी दूषित है उसमें भी हम सब जिम्मेवार थे। आज ये गोबर गैस प्लांट ना केवल आपके एरिया को साफ सुथरा रखेगा, आपको आपके गोवर्धन के भी पैसे मिलेंगे, बल्कि मां यमुना की सफाई के लिए भी ये मील का पत्थर साबित होगा। भाई ये प्रोजेक्ट तो वैसा है जैसे आम के आम और गुठलियों के दाम। गोबर भी लेके जाएंगे, बाद में खाद भी बना के देंगे, उठाएंगे भी खुद। कितनी बड़ी सहूलियत है। पर मुझे आशीष जी इस बात को सोच के शर्म आती है कि ये जो केजरीवाल झाड़ू पार्टी के लोग हैं, ये किसी भी चीज के ऊपर राजनीति कर सकते हैं। जब 3 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था 17 तारीख को, उस दिन सारी गौ माताओं के गले में पटके डाल डाल के इन्होंने कहा कि देखो ये गौ माता सड़क पे घूम रही है, इसको लेके जाओ मोदी जी, लेके जाओ। शर्म नहीं आती इनको? कभी बच्चों के नाम की राजनीति करते हैं, कभी मां के नाम की, तो कभी गौ माता के नाम की। पॉलिटिकल पटके पहना पहना के गायों को इन्होंने किस तरीके से उपयोग किया, उनकी कैमरे में रील बना बना के। अरे 11 साल तुम यहीं नहीं मर रहे थे, क्यों नहीं कर ली भाई? क्यों नहीं कर ली? कोई जवाब दे मुझे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें